एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल यदुवंशी व्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों को पता ही चल गया होगा Q&A वीडियो लेके आई हूँ जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग में चल रहा था और मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया था। तो भाई मेरे पास अनदर फ़ोन है नहीं, तो मेरे को नोट डाउन ही करने पड़े क्वेश्चंस, ठीक है। तो और स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए जो मुझसे रिलेटेड है, ठीक है। मैंने XYZ के कोई क्वेश्चंस नहीं उठाए। काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे दुनिया को मेरी लाइफ से, मतलब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझसे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो जाननी है भाई। अब मैं अपने लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ तो आप मेरे क्वेश्चंस करो, और मैंने उठाए भी वही क्वेश्चंस हैं। इतने टाइम बाद वीडियो इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था कुछ क्वेश्चंस को देख के, और हालांकि वो कहीं ना कहीं सही भी है। तो अपने आप को प्रिपेयर करके अब मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस लूँगी जो मुझसे रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो भाई, कोई फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करती हूँ स्टार्ट। सबसे पहले भरपूर मात्रा में जिन्होंने मुझे नहीं जानते हैं, नए आए हैं, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कौन से स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, भर भर के थे ये क्वेश्चन। तो स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ भाई। मेरा नाम तो आप लोगों को मालूम ही है, कोमल है। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं प्राइवेट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल हूँ, प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। और मेरे हस्बैंड का अपना खुद का बिजनेस है। और बच्चा पार्टी मेरी 2 है, एक बेटा है 8 साल का और एक बेटी है 5.5 साल की, ठीक है। ये स्मॉल इंट्रोडक्शन हो गया। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड़गांव में मैं रहती हूँ। ससुराल मेरा बहू झोलरी झज्जर के पास गाँव है, बहू गाँव की मैं बहू हूँ। और मायका मेरा गुड़गांव है और हम रहते न्यू गुड़गांव में, ठीक है। ओल्ड गुड़गांव में मायका है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा नहीं है, मैंने लिखती गई और मैं आप लोगों को बताते जाती कहाँ रहते हो का, और मैंने सारा स्मॉल डिस्कशन दे दिया आप लोगों को। आप साड़ी कहाँ से लेते हो? साड़ी मैं एज यूजुअल कोई वो नहीं है, ऑनलाइन परचेज पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अब मैं ऑनलाइन बहुत कम करती हूँ, 10 to 20%। अब मैं मोस्टली ऑफलाइन साड़ी लेती हूँ। कभी मेरे को गुड़गांव मार्केट से पसंद आ जाती हैं, कहीं से, मोस्टली गुड़गांव मार्केट से ही लेती हूँ मैं, और तो कहीं से होता नहीं। सदर मार्केट से 2-3 शॉप है, वहीं से मैं साड़ियाँ लेती हूँ। आपकी लाइफ शादी से पहले अच्छी थी या शादी के बाद? मेरी लाइफ एक्चुअल में सही मायने बताऊँ ना, शादी के बाद मस्त, 1 नंबर की मस्त लाइफ है। शादी से पहले पता है हम थोड़े से ना, हमारी जो फैमिली है थोड़ी सी बाउंडेशंस, फ्रीडम ना हो। बेशक से हम स्टार्टिंग से गुड़गांव में रहे हैं, लेकिन हमें बाउंडेशंस मिलती थी, नहीं जो करना अपनी शादी के बाद करना, ऐसे घूमना है शादी की बात करना। तो जब हस्बैंड मिले, मतलब शादी हुई, तो यहाँ पे फुल ऑन फ्रीडम, जो करना है करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो पहनना है वो पहनो। तो इसलिए मेरे को शादी के बाद वाली 1 नंबर की लाइफ लगती है, और अब तक भी। और ये सब ना शादी के बाद डिपेंड करता है आपके हस्बैंड पे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इसलिए मेरी लाइफ 1 नंबर की मस्त है। ऑल क्रेडिट गोज टू माई हस्बैंड। ओके, जब आप स्कूल में जॉब करते हो तो व्लॉग्स क्यों बनाते हो? ये कैसा क्वेश्चन हुआ यार। देखो क्या होता है, स्कूल मेरा प्रोफेशनल है, मैंने पहले भी कई बार बताया है। स्कूल एक प्रोफेशनल लाइफ है जहाँ से आपको इनकम मिलती है, और व्लॉग्स मेरा एक पैशन है, मेरा शौक है, जिसे मैं, जो मुझे अच्छा लगता है, जिस काम को करके आपको अच्छा लगता है वो काम क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। स्कूल की कहानी बहुत बड़ी है कि भाई मैं इस प्रोफेशन में, टीचिंग लाइन में क्यों घुसी, कभी बताऊंगी फुर्सत से। इस पे पूरा एक व्लॉग बन सकता है, क्या मेरे शौक थे और मैं कहाँ घुस गई और क्या हो गया, ठीक है। आजकल आप सूट ज़्यादा पहनने लग गए, अब आपको साड़ी पसंद नहीं। साड़ी तो मेरी जान है साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सूट देखो क्या है कि ये मौसम ऐसा है कि मैं स्वीट टी शर्ट पहन लेती हूँ ना नीचे से तो गर्मी लगती है, ब्लाउज पहन लूँ तो ठंड लगती है। तो मैंने सोचा इस मौसम को थोड़ा सा निकलने दो, फिर उसके बाद साड़ी वियर करते। साड़ी मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। सूट का क्या है कि मेरे सूट के कलेक्शन खत्म हो गया, मैंने बताया था ना, थोड़ा सा हो नहीं रहा, इसलिए मैं सूट का कलेक्शन ज़्यादा करती जा रही हूँ। मेरे पास सूट है ही नहीं। ये हर लेडी का होता है काम कि मेरे पास तो कपड़े है ही नहीं, तो मेरे पास सूट नहीं है फिलहाल, ठीक है। यूट्यूब इंस्टाग्राम इनकम का भाई देखो भी एज सच कुछ मैंने निकलवाया करा नहीं, बट हाँ ये चीज़ है कि इंस्टाग्राम की इनकम मेरी
जुड़ रही है, बट अभी मैंने विड्रॉ नहीं कराया क्योंकि उनका भी कुछ प्रोसीजर होता है, वो अभी मैंने ओवरकम नहीं किया है। बट हाँ, डॉलर्स जुड़ने लग रहे हैं। एक लिमिट पे जब मैं पहुंच जाऊंगी तो उसे विड्रॉ भी करा लूंगी, उसका आपको अलग से बताऊंगी जिस दिन मेरे हाथ में यूट्यूब की इनकम आएगी। ये बीच बीच में ना कैमरा हैंग ओवर हो जाता है। तो अपनी लहंगा लुगड़ी का कलेक्शन दिखाओ, आप मुझे उसमें बहुत अच्छे लगते हो। धन्यवाद, शुक्रिया। लहंगा लुगड़ी का शायद मैं दिखा चुकी हूँ, पता नहीं, शायद मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, बट एज सच हाँ, अब तो मोस्टली मैं लहंगा लुगड़ी यहीं पे गुड़गांव में ले आई हूँ। बहू में मेरे पास ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मेरा जब कभी यहाँ मन करता है तो मैं यहाँ पे वियर करके वीडियो बना लेती हूँ। ट्राई करूँगी यार। देखो क्या है ना कि जो चीज़ ऊपर पहनी तो ऊपर रख दी, बेसमेंट में, मोस्टली तो बेसमेंट में मशक्कत करनी पड़ेगी। करूँगी, दिखाऊंगी जैसे ही टाइम लगता है मुझे। कलेक्शंस के लिए तो बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं। आप में जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम तो भाई सबको लगती है, पता नहीं मेरा एटीट्यूड दिखता कहाँ से है। वो बहुत अच्छा है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। कुछ भी हो, एटीट्यूड तो मुझ में है। और आपकी जैसी पर्सनैलिटी कैसे बनाए? भाई देखो, कैसे बनाए का सबकी अपनी अलग अलग एक पहचान होती है ना। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी को वो कर सकते हैं। इसका तो मैं क्या क्वेश्चन दूं? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ आपके सामने। उनको जो चीज़ बुरी लग जाती है वो बुरी लग जाती है, लेकिन अब मैं शांत रहने लग गई हूँ। लेकिन जो नोन टू है, मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि कोमल शांत बैठी है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस टॉपिक को भी मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि वो बात कहीं कहीं चली जाएगी। किसी को जिसको जो कहना है कहो, मैं इस कान से सुन के उस कान से निकाल देती हूँ। और ये मैटर करता है कि एक्सपीरियंस, एक टाइम ही आता है जब हम हर चीज़ से थक जाते हैं ना, तब ये सिचुएशन आ जाती है। और मेरे अंदर सिचुएशन आ गई है, कुछ कह लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे करना है वो मैं करूँगी। किसी का भय नहीं है मुझे कि हाँ, क्या छोड़ो। आप अपनी फर्स्ट सैलरी बता दो। फर्स्ट सैलरी बता देती हूँ। देखो, हर क्वेश्चन के पीछे ना बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं छोटी छोटी बता रही हूँ। फर्स्ट सैलरी मेरी 2010 में, हाँ 2010 में आफ्टर 12th मैंने ट्यूशन स्टार्ट करे थे। मैंने 12th की ही बच्ची को पढ़ाया था, होम ट्यूशन नहीं, वो मेरे पास आती थी। पहले होम ट्यूशन भी कराया, लेकिन फर्स्ट 5000 थी एज अ होम ट्यूटर। मेरे हाथ में पहले 5000 मिले थे। और जब मैं स्कूल में जाती थी तब भी मैंने 11th-12th के बच्चों को पढ़ाया, तब मेरी सैलरी मात्र 7000 रुपये थी, क्योंकि मैं ग्रेजुएट थी उस टाइम। मैंने बीएड पोस्ट ग्रेजुएट कुछ नहीं किया था, तो स्कूल की बता दी, ट्यूशन की बता दी, है ना। तो मेरी पहली सैलरी तो 5000 थी, फिर स्कूल की वो थी। इतनी छुपाना क्या है। 2010 से स्टार्ट करा है मैंने टीचिंग लाइन में आना। 12th करते के साथ मैंने ट्यूशन्स कराने स्टार्ट कर दिए थे। कंपार्टमेंट का ही ट्यूशन कराया था मैंने। जुलाई में, मई जून में जब रिजल्ट आता तो कंपार्टमेंट की ही लड़की आती थी मेरे पास एक, उससे 5000 रुपीज़ लिए थे। तो आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया हुआ है? मेंटेन मैंने कुछ नहीं किया हुआ। मेरे घर वालों से पूछो, मोटी होती जा रही है, मोटी होती जा रही है, ये मेरे को कहते रहते हैं। मैं खूब छिक के खाती हूँ, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं खाती हूँ, पीती हूँ। ऐसा सच मैं कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं करती। मुझे ये खाना है, योगा करना है। शुरू किया था मैंने योगा करना, गलत बात नहीं। पानी कभी पीती हूँ, कभी जल्दी में तो पानी भी नहीं पीती घर वाले। मतलब जो होता है कि डाइटिंग करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे, खूब छिक के मीठा खाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, खाती पीती रहती हूँ। भगवान ने जैसे शरीर दे दिया वैसे दे दिया। अब मोटी हूँ तो मैं अपने आप को अब भी अच्छी लगती हूँ। मेरे को अपने आप को मैं फिट लगती हूँ, ठीक है। अपना स्किन केयर रूटीन बताओ। भाई स्किन केयर में मैं ऐसा कुछ भी पर वो नहीं करती, मॉर्निंग का ये है, बट हाँ अब मैं स्टार्ट जरूर करूँगी, क्योंकि बालों पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने इनको ना, खूब साल दिए हैं। अब एक एज आ जाती है कि हमें अपनी स्किन का भी ध्यान रखना पड़ता है। आई विल ट्राई कि मैं स्किन केयर रूटीन जब स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी कि ऐसे ऐसे मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है। आप जीन्स नहीं पहनती? जीन्स मैं नहीं पहनती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि 12th तक मेरे पापा ने कभी मुझे सूट नहीं पहनने दिया। मैं अपनी बहन के मांग के सूट पहनती थी, क्योंकि मेरी बहन की और हमारा ना एक वो था, नाप था, मेजरमेंट था। तो दीदी के सूट में, दीदी प्लीज़ दे दो। बहुत शौक था मुझे सूट का पहले, और मुझे साड़ी का तो बहुत ज़्यादा चाव है। अब पहले भी था, लेकिन पहले हम पहन नहीं सकते थे। और
जीन्स शादी के बाद मेरे पति ने खूब कहा कि तू पहन, बट मेरा एक कंफर्ट, जो आपकी कंफर्ट जोन का ड्रेस होता है ना, वही पहन के कैरी कर सकते हो, वही कैरी कर सकते हो अच्छे से ना। मेरे को नहीं पसंद बिल्कुल भी नहीं। मैं कोट सेट भी पहन लेती हूँ ना, अब 1-2 साल से जो पहले शुरू करे, उसमें भी मैं इतना कंफर्ट फील नहीं करती जो मैं साड़ी में करती हूँ। सूट में ठीक है, अब पिछले साल से क्रेज करना स्टार्ट किया है, कि क्रेज होने शुरू हुआ है कि हाँ भाई सूट भी कलेक्शन करना है, बट कंफर्टेबल और मस्त फीलिंग मुझे साड़ी में ही आती है, शिफॉन में मोस्टली जो है शिफॉन की साड़ी। भाई ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपके कलर क्या है, ये क्वेश्चन मैंने लिए नहीं। क्यों? क्योंकि है ना, हॉबी तो देखो मेरा वीडियोस बनाने का है, और कलर, फेवरेट खाना, सब कुछ खा लेती हूँ। बाहर का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। पहले मैं बहुत चटोरी टाइप्स थी, खट्टा चटपटा बहुत खाती थी, और अब मुझे ऐसा सच कुछ भी नहीं पसंद। अब मेरे को सब आ जाओ, खा लूंगी मैं। अब जो मुझे पसंद है, दूध, रोटी। दूध तो मैं नहीं खाती, दूध तो अब पीना शुरू करा 2 दिन से। मैं दूध मिर्च का चार डाल रखा रोटी खाती हूँ। चटनी, दूध, रोटी, या चटनी, लस्सी, रोटी। सब्जियों से बिल्कुल ऊब चुकी। और ऐसे कोई फेवरेट डिश नहीं है, जो दोगे मैं खा लेती हूँ। पहले था, और आज कुछ। पहले तो बहुत वो थे फेवरेट। कलर भी मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। कपड़ों में देखा जाए तो येलो और फिरोजी कलर पे मेरा बहुत जल्दी मन आ जाता है, और भी मेरे को कोई भी दे दो, मैं हर कलर पहनने के मामले में तो मुझे कुछ दे दो, ठीक है। तो भाई बहुत सारा हो जाएगा, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लिए, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्यों? क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ज़्यादा लंबी वीडियो ना नहीं मज़े आते उसको लोड करने में और एडिट करने में। तो फिर कभी मैं दोबारा से Q&A करूँगी, तब आप लोगों को बताऊँगी। बेसिक क्वेश्चंस अपने बता दिए, अपने आप से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस मुझसे रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में बहुत क्वेश्चंस थे, वो मैंने नहीं लिए, क्योंकि वो दिमाग ख़राब करने वाले थे। क्योंकि जिस दिन मैंने Q&A क्वेश्चन डाला था ना इंस्टाग्राम पे, जो क्वेश्चंस आ रहे थे ना, माइंड डाइवर्ट, भाई मैं उस चीज़ से निकल चुकी, मैं दोबारा वहाँ नहीं घुसना चाहती। मैं अपने आप में मस्त रहना चाहती हूँ। तो मुझसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कभी भी किसी टाइम पे पूछो, मैं उसका आंसर थोड़ा थोड़ा एक एक करके व्लॉग में दे भी दिया करूँगी। तो अभी इस वीडियो को मैं करती हुई यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।